तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है एनवीएस और उसके साथ में यहाँ पे डीपीएस और बाल भारती पब्लिक स्कूल में टीचर वैकेंसी का विज्ञापन जारी किया गया है। इस वीडियो में हम इन वैकेंसियों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं सारा सब कुछ आके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला विज्ञापन जारी हुआ है नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पटना, यहाँ से वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है। और जो भी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट रहने वाली हैं 2025 और 26 सत्र के लिए। और यहाँ पे पीजीटी, टीजीटी और स्टाफ नर्स की यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल रहने वाली है। यहाँ पे 3 स्टेट में वैकेंसी अवेलेबल रहने वाली हैं। पहला जो स्टेट रहेगा बिहार स्टेट, उसके बाद झारखंड, और जो तीसरा स्टेट रहने वाला है वेस्ट बंगाल स्टेट। यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टेट में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल रहने वाली है और तीनों स्टेट में इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है, अगर आप इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करने के लिए जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। और अप्लाई के लिए यहाँ पे मेंशन है, अगर आप बिहार स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं पीजीटी के लिए तो यहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल वगैरह फिल करना रहेगा। बिहार में यहाँ पे जो इंटरव्यू रखा गया है 2 लोकेशन पे रखा गया। इंटरव्यू एट जेएनवी राजगीर और नालंदा विद्यालय में इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो अप्लाई के लिए किसी भी स्टेट में अप्लाई के लिए जो इसकी लिंक दिया हुआ है गूगल लिंक, वहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा और उसके बाद में आपको अप्लाई करना रहेगा। जो भी डिटेल मांगेंगे वहाँ पे फिल करना रहेगा। तो आप सारी चीज़ें देख लीजिए और चलिए आपको हम आगे डिटेल में दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट। नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पटना, एक बार आप देख लीजिए पूरा यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली हैं पीजीटी, टीजीटी, स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट रहने वाली हैं 2025-26 के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट डेट रहने वाली है 23/4/2025 आपको लास्ट डेट रहने वाली है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। अभी पहले हमने आपको बताया वहाँ पे जो भी पोस्ट है उसके आगे जो भी गूगल लिंक है वहाँ पे क्लिक करना रहेगा और उसके बाद में आपको जो भी ऑप्शन मांगेंगे डिटेल वहाँ पे फिल करना रहेगा। ये जो भी स्कूल रहते हैं रेजिडेंशियल स्कूल रहते हैं तो वहाँ पे आपको भी रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। 2025 और 26 सत्र के लिए 3 स्टेट रहने वाले हैं बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे टीचर वैकेंसी अवेलेबल रहने वाली हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है तो पीजीटी में यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी। और उसके बाद यहाँ पे टीजीटी में यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, फिजिकल एजुकेशन मेल यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए अलग है। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज बांग्ला, थर्ड लैंग्वेज उर्दू और उसके बाद स्टाफ नर्स की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली हैं। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 25 पोस्ट रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इंटरव्यू का भी यहाँ पे डेट मेंशन है। इंटरव्यू जो आपको हो संभावित इंटरव्यू जो हो सकता है 6 से 8 मई को यहाँ पे डेट रखा गया है। इस डेट में आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, आप देख लीजिए किस लोकेशन में आपका इंटरव्यू होगा। बिहार में अगर बात करें तो यहाँ पे जेएनवी राजगीर और नालंदा, इन 2 लोकेशन में आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू का वेन्यू यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसका लोकेशन देख पाएंगे। उसके बाद झारखंड में आपका जो होगा मिश्रा रांची में इंटरव्यू होगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में पश्चिम भुरद्वान यहाँ पे आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो पीजीटी के लिए यहाँ पे 35,700 नॉर्मल स्टेशन में आपका सैलरी रहेगा। उसके बाद पीजीटी लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे 34,125 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे सैलरी रहेगी। स्टाफ नर्स की 34,125 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। हार्ड स्टेशन में यहाँ पे जो पीजीटी के लिए सैलरी रहने वाली है 42,250। उसके बाद टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे 40,625 और स्टाफ नर्स के लिए 40,625 यहाँ पे हार्ड स्टेशन के लिए सैलरी रह सकती है। एज की बात करें तो यहाँ पे 50 ईयर का एज रखा गया है, एज लिमिट रखा गया है। जो आपकी एज की गणना होगी 1 जुलाई 2025 ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट, तो यहाँ से आपकी गणना होगी। और यहाँ पे
फॉर एक्स एनवीएस टीचर मैक्सिमम एज लिमिट विल बी 65 ईयर ऑन द 1 जुलाई 2025। तो जो भी एक्स एनवीएस टीचर हैं उनको 65 साल की यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। तो आप सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लीजिए और कुछ पॉइंट्स वगैरह मेंशन हैं तो इसको भी यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। जो भी आप डिटेल वहाँ पे फिल करें तो आपको अपना यहाँ पे तीसरा पॉइंट मेंशन है, यूज योर करेक्ट वर्किंग ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। तो आप जो भी वहाँ पे डिटेल में अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो भी वहाँ पे फिल करें तो आप करेक्ट वर्किंग में हो, इस टाइम वहाँ पे वर्किंग में हो, ताकि जब आप शॉर्ट लिस्टेड हो तो आपको इंटरव्यू के लिए अपडेट किया जा सके। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है, आप सारी चीज़ों के एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे जो 15 पॉइंट है, द पर्सनल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल मोड 6 से 8 मई। तो आपको पहले ही बता दिया कि जो संभावित इंटरव्यू की डेट है 6 से 8 मई आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे पीजीटी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, 50% मार्क्स हो, और जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए, वो सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ में यहाँ पे बीएड वगैरह होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन है, आप सारी चीज़ों को एक बार चेक कर लीजिए। और डिजरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एक्सपीरियंस है टीजीटी इन द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्ट सब्जेक्ट, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए और सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, क्वालिफिकेशन भी मेंशन है, तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे एमएससी हो, कंप्यूटर साइंस है, आईटी एमसीए फॉर रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एट लिस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टीजीटी की बात करें तो आपको टीजीटी में यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और उसके साथ जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, उसके साथ में बीएड हो। और सीटेड वगैरह भी यहाँ पे देख लीजिए, क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका सीटेड भी क्वालिफाई हो पेपर 2, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। और कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, तो आप में प्रवीणता होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने की। और सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से चेक कर लीजिए। स्टाफ नर्स का भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। अगला जो स्कूल रहने वाला है दिल्ली पब्लिक स्कूल एनटीपीसी कोरबा छत्तीसगढ़, इसका लोकेशन रहने वाला है। स्कूल की डिटेल पे यहाँ पे पूरा एड्रेस मेंशन है, फ़ोन नंबर मेंशन है, ईमेल आईडी मेंशन है, और स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है, और जो भी ये पोस्ट रहेगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे पोस्ट रहने वाली है। पहली जो पोस्ट रहेगी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद यहाँ पे टीजीटी की पोस्ट रहेगी। टीजीटी में इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस और मैथ सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है। पीआरटी में यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, साइंस, गेम्स एंड स्पोर्ट, म्यूजिक एंड डांस टीचर की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। पीआरटी में बाल वाटिका टीचर की रिक्रूटमेंट है, स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट विद बीएड, और प्रेफरली विद गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन द रेपुटेड इंस्टीट्यूशन, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अपेयर इन द इंटरव्यू। तो यहाँ पे अगर पीजीटी के अप्लाई करना है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ में बीएड होना चाहिए। 50% मार्क्स की यहाँ पे बात नहीं किया गया है। और टीजीटी के अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिए। और यहाँ पे 13 अप्रैल को इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, एक बार आप देख लीजिए। स्कूल का लोकेशन एक बार देख लीजिए। यहाँ पे स्कूल का जो लोकेशन रहने वाला है दिल्ली स्कूल एनटीपीसी कोरबा, पीओ जामनी पाली, कोरबा छत्तीसगढ़, यहाँ पे पिन कोड मेंशन है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। और 13 अप्रैल को यहाँ पे इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है। टाइम जो रहेगा 8:30 AM से। और सैलरी जो रहेगी एज पर स्कूल रूल्स के हिसाब से सैलरी रहने वाली है। आपको क्या क्या लेके जाना है इंटरव्यू, तो यहाँ पे मेंशन है। कैंडिडेट शैल ब्रिंग ए कॉपी ऑफ बायोडाटा विद ऑल डिटेल इंक्लूडेड, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस,
कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी etc अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑल टेस्टिमोनियल्स एंड 1 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ। तो आपको बायोडाटा लेके जाना है, अपना CV लेके जाना है। वहाँ पे आपको CV में सारे ऑप्शन आपको इंक्लूड करना रहेगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल नंबर, ईमेल जो भी है आपको उसमें मेंशन करना रहेगा। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनकी फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्ट खुद के अपने साइन करना रहेगा, वो भी आपको लेके जाना रहेगा। और एक पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो आपको लेके जाना रहेगा। लोकेशन आपको बता दिया गया और 13 अप्रैल को यहाँ पे इंटरव्यू का आयोजन हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई पैसा यहाँ पे नहीं करना है। सो गाइस, जो अगला स्कूल रहने वाला है बाल भारती पब्लिक स्कूल, और इस स्कूल का जो लोकेशन रहने वाला है NTPC गदरवारा डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, इसका लोकेशन रहने वाला है। यहाँ पे भी स्कूल का डिटेल में बात करें तो आपको लोकेशन बता दिया, स्कूल की ईमेल आईडी और स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन रहने वाली है। और स्टाफ रिक्वायरमेंट 2025 और 26 के लिए यहाँ पे रहने वाली है, जो भी वैकेंसी रहने वाली है। तो पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे PGT पे यहाँ पे इंग्लिश, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट विद BEd, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, उसके साथ में यहाँ पे BEd मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे TGT कंप्यूटर और AI के लिए यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट विद BEd, और यहाँ पे भी TGT और PGT में सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है, मास्टर डिग्री हो जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें उसके साथ में यहाँ पे BEd होना चाहिए। रोबोटिक्स टीचर बैचलर डिग्री हो या फिर मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट होना चाहिए। काउंसलर की बात करें तो यहाँ पे काउंसलर में मास्टर डिग्री साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए। असिस्टेंट टीचर संस्कृत और हिंदी सब्जेक्ट के लिए तो यहाँ पे भी बैचलर डिग्री इन द सब्जेक्ट विद BEd होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री हो, BA या फिर NTT या फिर BEd होना चाहिए। मॉन्टेसरी टीचर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, BA, NTT, BEd और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस आप 3 to 5 ईयर इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन और प्रेफरली सीटेड क्वालिफाइड एज एंड एलिजिबिलिटी एज पर CBSE नाम्स। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिया हुआ है, आपको हमने पोस्ट भी बता दिया और क्वालिफिकेशन भी बता दिया। अगर आप का जो क्वालिफिकेशन है इन पोस्ट से मैच करता है, इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए यहाँ पे मेंशन है अप्लाई टू द प्रिंसिपल विद इन 10 डेज ऑफ द डेट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द स्कूल वेबसाइट कैरियर पेज, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे कैरियर सेक्शन में तो आपको जो स्कूल का फॉर्म है वहाँ पे मिल जाएगा। द ड्यूली फील्ड इज टू बी सेंड द स्कूल मेल ID, और आपको अच्छे से जो भी आवेदन फॉर्म रहेगा उसको पूर्णतः फिल करना है, और स्कूल की ईमेल ID पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज सकते हैं। तो स्कूल की जो ईमेल ID है, इस ईमेल ID पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे आपको भेजना रहेगा। अकोमोडेशन इन द NTPC टाउनशिप एंड इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड मेडिकल फैसिलिटी एंड सब्सिडाइज्ड रेट विल बी प्रोवाइडेड सेलेक्टेड कैंडिडेट। अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको सैलरी के साथ में और भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड मेडिकल की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, एक बार आप चेक कर लीजिए। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जो एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, सारी डिटेल को अच्छे से फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लगाने हैं। उसके बाद में जो स्कूल की ईमेल ID है, इस ईमेल ID पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेजना रहेगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होगा तो आपको बताया जाएगा, इंटरव्यू के लिए अपडेट किया जाएगा। तो यहाँ पे भी अच्छी सैलरी मिलने वाली है और भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएंगी अगर आप सेलेक्टेड हो जाते हैं। तो एक बार लोकेशन आप देख लीजिए, और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं।